ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 11 मार्च 1971 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है परिस्थितियों को पार करने का साधन स्व स्थिति। व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास अभी सहज हो गया है। जब जहां अपनी बुद्धि को लगाना चाहें तो लगा सकें। इसी अभ्यास को बढ़ाने के लिए अपने घर में अथवा भट्ठी में आते हो तो यहाँ के थोड़े समय का अनुभव सदा काल बनाने का प्रयत्न करना है। जैसे यहाँ भट्ठी व मधुबन में चलते फिरते अपने को अव्यक्त फरिश्ता समझते हो, वैसे कर्म क्षेत्र व सर्विस भूमि पर भी यह अभ्यास अपने साथ ही रखना है। एक बार का किया हुआ अनुभव कहाँ भी याद कर सकते हैं, तो यहाँ का अनुभव वहाँ भी याद रखने से व यहाँ की स्थिति में वहाँ भी स्थित रहने से बुद्धि को आदत पड़ जाएगी। जैसे लौकिक जीवन में ना चाहते हुए भी आदत अपनी तरफ खींच लेती है, वैसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की आदत बन जाने के बाद यह आदत स्वतः ही अपनी तरफ खींचेगी। इतना पुरुषार्थ करते हुए कई ऐसी आत्माएं हैं जो अब भी यही कहती है कि मेरी आदत है। कमजोरी क्यों है, क्रोध क्यों किया, कोमल क्यों बने, कहेंगे मेरी आदत है। ऐसे जवाब अभी भी देते हैं। तो ऐसे ही यह स्थिति व इस अभ्यास की भी आदत बन जाए तो फिर विधियों से वैराग्य कुमारों की भट्ठी है ना, तो
कुमारों को यह खिलौना सामने रखना चाहिए। माया की तरफ मुंह कर लेते हैं। माया की तरफ मुंह करने से जो परीक्षाएं माया की तरफ से आती है, उनका सामना नहीं कर सकते हैं। अगर उस तरफ मुंह ना करो, तो माया की परिस्थितियों को मुंह दे सको, अर्थात सामना कर सको। समझा? कुमारों का सदा प्योर और सतोगुणी रहने का यादगार कौन सा है, मालूम है? सनत कुमार। उन्हों की विशेषता क्या दिखाते हैं? उन्हों को सदैव छोटा कुमार रूप ही दिखाते हैं। कहते हैं उन्हों की सदैव 5 वर्ष की आयु रहती है। यह प्योरिटी का गायन है। जैसे 5 वर्ष का छोटा बच्चा बिल्कुल प्योर रहता है ना, संबंधों के आकर्षण से दूर रहता है। भल कितना भी लौकिक परिवार हो, लेकिन स्थिति ऐसी हो जैसे छोटा बच्चा प्योर होता है, वैसे ही प्योरिटी का यह यादगार है। कुमार अर्थात पवित्र अवस्था, उसमें भी सिर्फ एक नहीं, संगठन दिखलाया है। सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार दृष्टांत में तो थोड़े ही दिखाए जाते हैं। तो यह आप लोगों का संगठन प्योरिटी का यादगार है। ऐसी प्योरिटी होती है जिसमें अपवित्रता का संकल्प व अनुभव ही नहीं हो। ऐसी स्थिति यादगार समान बनाकर जानी है। भट्ठी में इसलिए आए हो ना? बिल्कुल इस दुनिया की बातों से, संबंध से न्यारे बनेंगे, तब देवी परिवार के, बाप दादा के और सारी दुनिया के प्यारे बनेंगे। वैसे भी कोई संबंधियों से जब न्यारे हो जाते हैं, लौकिक रीति भी अलग हो जाते हैं, तो न्यारे होने के बाद ज्यादा प्यारे होते हैं। और अगर उन्हों के साथ रहते हैं व उन्हों के संबंध के लगाव में होते हैं, तो इतने प्यारे नहीं होते हैं। वह हुआ लौकिक, लेकिन यहाँ न्यारा बनना है ज्ञान सहित। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना है, मन का लगाव ना हो। जितना जितना न्यारा बनेंगे, उतना उतना प्यारा अवश्य बनेंगे। जब अपनी देह से भी न्यारे हो जाते हो, तो वह न्यारेपन की अवस्था अपने आप को भी प्यारी लगती है। ऐसा अनुभव कब किया है? जब अपनी न्यारेपन की अवस्था अपने को भी प्यारी लगती है, तो लगाव से न्यारी अवस्था प्यारी नहीं लगेगी? जिस दिन देह में लगाव होता है, न्यारापन नहीं होता है, तो अपने आप को भी
के संस्कार आज के जीवन में संस्कारों के समान स्पष्ट स्मृति में आते हैं, वह स्मृति में लाना पड़ता है। जो समझते हैं कि हमारे सतयुगी संस्कार ऐसे ही मुझे स्पष्ट स्मृति में आते हैं, जैसे इस जीवन के बचपन के संस्कार स्पष्ट स्मृति में आते हैं, वह हाथ उठाओ। यह स्पष्ट स्मृति में आना चाहिए। साकार रूप में ब्रह्मा बाप में स्पष्ट स्मृति में थे ना। यह स्मृति तब होगी जब अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति स्पष्ट और सदाकाल रहेगी, तो फिर यह स्मृति भी स्पष्ट और सदाकाल रहेगी। अभी आत्मिक स्थिति की स्मृति कब कब देह के पर्दे के अंदर छिप जाती है, इसलिए यह स्मृति भी पर्दे के अंदर दिखाई देती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। आत्मिक स्मृति स्पष्ट और बहुत समय रहने से अपना भविष्य वर्षा अथवा अपने भविष्य के संस्कार स्वरूप में सामने आएंगे। आपने चित्र में क्या दिखाया है? एक तरफ विकार भागते, दूसरी तरफ बुद्धि की स्मृति बाप और भविष्य प्राप्ति की तरफ। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाया है ना। यह चित्र किसके लिए बनाया है? दूसरों के लिए या अपनी स्थिति के लिए? तो भविष्य संस्कारों को स्पष्ट स्मृति में लाने के लिए आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदा काल और स्पष्ट रहे। जैसे यह देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए। तो अब कुमारों को क्या करना है? सेंट भी बनना है, इनोसेंट भी बनना है। सहज पढ़ाई है ना। 2 शब्द में आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। यह छाप लगा कर जाना, कमजोरी, परेशानी आदि इन बातों से बिल्कुल इनोसेंट। कमजोरी शब्द भी समाप्त होना है। इस ग्रुप का नाम कौन सा है? सिंपलिसिटी और प्योरिटी में रहने वाला ग्रुप। जो सिंपल होता है वही ब्यूटीफुल होता है। सिंपलिसिटी सिर्फ ड्रेस की नहीं, लेकिन सभी बातों की। निरहंकारी बनना अर्थात सिंपल बनना, निर्क्रोधी अर्थात सिंपल, निर्लोभी अर्थात सिंपल। यह सिंपलिसिटी प्योरिटी का साधन है। अच्छा, स्लोगन क्या याद रखेंगे? कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। जो भी बातें कहो वह पहले करेंगे, दिखाएंगे, फिर कहेंगे। पहले कहेंगे नहीं, पहले करेंगे, दिखाएंगे, फिर कहेंगे। यह स्लोगन याद रखना। अच्छा, ओम शांति।